साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांतं राधा कांतं नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वाञ्छत्कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। आज जो है हम 10वें अध्याय के साथ प्रारंभ करेंगे। 10वां अध्याय है विभूति योग या श्री भगवान का ऐश्वर्य। अब हम इस अध्याय में जो है सबसे ज्यादा भगवान की विभूतियों के बारे में, विभूति यानी क्या, विभूति यानी विशेष अनुभूति या भगवान की विशेष शक्तियां, भगवान के जो विशेष ऐश्वर्य हैं उनके बारे में जानने की पूरी कोशिश करेंगे जी। आज का अध्याय है विभूति योग श्री भगवान के ऐश्वर्य। भगवान के ऐश्वर्यों के बारे में जो है आज समझेंगे। सबसे पहले तो अध्याय 9 का जो है यहाँ पर समरी दिया गया है कि हम लोगों ने अध्याय 9 में परम गुह्य ज्ञान या राजविद्या राजगुह्य ज्ञान में क्या सीखा। सबसे पहले हम लोगों ने जो है भगवत ऐश्वर्य ज्ञान या भगवान के ऐश्वर्यों के बारे में ज्ञान प्राप्त की। राजविद्या राजगुह्य मतलब ये विद्या जो है बहुत ही क्या बोलते गुह्य या रहस्य है और ये सारे विद्याओं का राजा है। फिर हम लोगों ने जो है वेज टू अप्रोच कृष्णा या भगवान की प्राप्ति के लिए किस प्रकार के तरीके हम अपना सकते हैं उसके बारे में भी हम लोग जाने। उसके बाद है स्वीटनेस ऑफ एक्सक्लूसिव डिवोशन या भक्ति की मधुरता के बारे में हम लोगों ने जाना था। आज के अध्याय में हम आगे बढ़ेंगे और इससे ज्यादा थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। आज के अध्याय का पहला श्लोक है श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन और आगे सुनो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ है। भगवान अब कह रहे हैं कि लाभ के लिए। पहले क्या कहा, क्योंकि तुम 9वां अध्याय इसलिए कहा क्योंकि अर्जुन को ईर्ष्या नहीं थी। 10वें अध्याय इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अर्जुन जो है उनका प्रिय सखा है और उसके लाभ के लिए जो है भगवान विभूति योग का ज्ञान प्रदान कर रहे हैं और कह रहे हैं ये सारे ज्ञानों में से श्रेष्ठ है। यहाँ पर कह रहे न मे विदुसुरगणा प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति ऐश्वर्य को जानते हैं और न महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप उद्गम हूँ। यानी जैसे यहाँ बताया गया है, अब तक जो है भगवान के बारे में कोई भी नहीं जानता कि भगवान की कैसे उत्पत्ति हुई या भगवान के ऐश्वर्य क्या क्या है, इनके बारे में जो है कोई नहीं जानता, वो देवता हो या महर्षि हो। क्यों? क्योंकि सभी से पहले जो है
देवता महर्षि सबके उद्गम से पहले या सबके उत्पत्ति से पहले जो है भगवान की उत्पत्ति हुई थी। इसलिए जो है कोई भी नहीं जानता कि भगवान की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। यहाँ पर जो है तीसरा श्लोक बता रहे हैं, यो माम जमनादिम च वेत्ति लोकमहेश्वरम असम्मूढ़ समर्थ्येषु सर्व पापै प्रमुच्यते। जो मुझे अजन्मा अविनाश अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। यहाँ पर कह रहे हैं जो अगर किसी को मनुष्यों में से जो है मोह रहित होना है और पापों से मुक्त होना है, तो उन्हें 3 चीज़ें जानने की ज़रूरत है। सबसे पहले कि भगवान जो है अजन्मे हैं, वो कभी जन्म नहीं लेते। इसलिए उनके जन्म के बारे में बात करना जो है किसी भी प्रकार का मूल्य हमें नहीं देता है या किसी भी प्रकार का हमें लाभ प्रदान नहीं करता है, वो अजन्मा है। फिर है अनादि, सबसे पहले उद्गम जो है उनका हुआ था, उनका जो है और ऊपर से कहा जाता है वो अनंत है, ना आरंभ है उनका, ना अंत है, वो सर्वस्व व्याप्त है। और कह रहे समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता हो, जो भगवान को सारे लोकों के स्वामी के रूप में, इसमें इस ब्रह्मांड में जितने भी लोग हैं सबके स्वामी के रूप में जो है भगवान को जो भी जानता हो, वो जो है सारे पापों से मुक्त हो जाएगा और मोह रहित होगा। यहाँ पर कह रहे चौथा और पांचवा श्लोक, बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुःखम भवा भावो भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक्विधा। बुद्धि, ज्ञान, संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश तथा अपयश, जीवों की ये विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न है। मतलब जितने भी गुण हैं हमारे जीवन में, बुद्धि हो, ज्ञान हो, संशय हो या संशय से मुक्ति हो, मोह से मुक्ति हो, क्षमा भाव हो, सत्यता हो, ये सारे जो दैवी गुण हैं, ये सब जो है भगवान से ही उत्पन्न हुए हैं। ये भगवान कह रहे हैं कि ये सारे मेरे ऐश्वर्यों में से एक है और ये जो है आपके अंदर भी है। इतना ही है कि गुणवत्ता में जो है दोनों ही सेम है, परंतु अगर हम मान के रूप में देखें कि कितना किसके पास ज्यादा है, तो ये सारे गुण जो है भगवान के पास हमसे कई गुना ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पर जो है छठा श्लोक दिया गया है, महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्थिता मद्भावा मानसा जाता येषां लोकैमा प्रजा। सप्तऋषिगण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु मानव जाति के पूर्वज सब मेरे मन से उत्पन्न हैं और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित हैं। मतलब यहाँ पर जो है सबसे आदि लोग कौन कौन है उनके बारे में बता रहे हैं। भगवान के तुरंत बाद जो है भगवान ने सप्तऋषिगण को उत्पन्न किया और 4 अन्य महर्षियों को उत्पन्न किया और मनु या मानव जाति के प्रजा पूर्वज को उत्पन्न किया और उनमें से जो है बाकी सारे लोगों में जो है लोग उत्पन्न हुए, यानी सारे समस्त जो प्राणी हैं उनके बीज प्रदाता पिता जो है वो भगवान है। क्योंकि जैसे मनु हो या सप्तऋषि हो या कोई भी हो, ये सारे जो है इन्हीं से हम लोग जो है उद्भूत हुए हैं या इन्हीं से हमारी उत्पत्ति हुई है। तो ये हमारे लिए, ये हमारे पूर्वज हैं। इनको किसने उत्पन्न किया? इनको भगवान ने उत्पन्न किया। इसलिए जो है भगवान ही सबके बीज प्रदाता पिता हैं। अगर भगवान न चाहे तो इस संसार में हमारी उत्पत्ति भी संभव नहीं थी। यहाँ पर जो है 7वां श्लोक बता रहे हैं, एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतः आश्वस्त है, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यहाँ पर कह रहे जो भी भगवान के ऐश्वर्य को अच्छे से जानता है, पूर्णतः जानता है, आश्वस्त होता है, तो हमेशा भगवान के अनन्य भक्ति में यानी प्रेम और श्रद्धा पूर्वक बिना किसी सोच के निरंतर जो है भगवान की ही भक्ति करता है या भगवान के ही चिंतन में रहता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इस चीज में जो है थोड़ी सी भी संदेह नहीं है कि ये ऐसे पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, यहाँ पर जो है 8वां श्लोक बता रहे हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः।
मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। यहाँ पर बता रहे हैं आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत सबके जो है कारण स्वरूप भगवान है। प्रत्येक वस्तु जो है मुझी से उद्भूत है। भगवान कह रहे सारे जितने भी वस्तु हैं वो सारे जो है मुझी से उद्भूत हैं। जो बुद्धिमान या भली बातें जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं जो भी प्रेमा भक्ति में या प्रेम और श्रद्धा से भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं वो हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर रहते हैं। वो लोग जो है हृदय से पूरी तरह हृदय से जो है वो लोग भगवान की पूजा में तत्पर रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो है इस परम सत्य को जानते हैं कि भगवान ही सबके कारण स्वरूप है। ठीक है, यहाँ पर जो है 9वां श्लोक बताया गया है कि मच्चिता मद्गतः प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं। उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित हो रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। यानी जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो हमेशा अपने विचार या उनके जो विचार होते हैं वो जो भी सोचते हैं वो हमेशा भगवान के बारे में ही सोचते हैं और भगवान की सेवा में ही अपना जीवन जो है अर्पित किए होते हैं और एक दूसरे को जो है भगवान के बारे में जो है ज्ञान प्रदान करते हैं। कि यहाँ पर बताया गया है और कह रहे हैं कि मेरे ही विषय में बातें करते हैं कि जब भी वो लोग मिलते हैं साथ में रहते हैं तो भगवान के ही विषय के रूप में बात करते हैं। ठीक है, और इसी से जो है वो संतोष और आनंद का अनुभव करते हैं। ठीक है, मैं अभी यहाँ पर ये वाला वीडियो प्ले करती हूँ। एक मिनट। Yes. Okay. माता जी, आई जस्ट प्ले इट। मुझे चैट बॉक्स में यहाँ बता सकते हैं कि सुनाई दे रहा है कि नहीं? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे जी, ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते। इसका कोई कॉपीराइट इश्यू नहीं है क्योंकि शॉर्ट क्लिप्स जो भी हैं प्रभुपाद जी के कोई भी कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। राइट, ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं 10वें श्लोक के साथ। यहाँ पर जो है बताया है तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा जो है वे मुझ तक आ सकते हैं। यहाँ पर बता रहे हैं कि जो हमेशा भगवान की सेवा में प्रेम पूर्वक निरंतर लगे रहते हैं तो उन्हें जो है भगवान ज्ञान प्रदान करते हैं ताकि वो भगवान तक पहुंच सके। जैसे यहाँ पर ये पिक्चर में दिखाया गया है ध्रुव महाराज की कथा, जहाँ पर
जब ध्रुव महाराज को उनके पिता के गोद में बैठने से मना कर दिया जाता है, तो ये जाके अपने जो है माता से पूछते हैं। तो जैसे कि इनकी स्टेप मदर बोल के भेजती हैं कि नहीं, तुम्हें अगर इतना है तो जाओ भगवान से पूछो। तो ऐसे कहने पर ये जो है जाके अपने माता से पूछते हैं कि ऐसे बोला, क्या करूँ मैं? तो उनकी माताश्री बोलती हैं कि हाँ, सही बोला है, जाओ भगवान से ही पूछो। तो जब वो भगवान की तपस्या करते हैं ये और अपने पिताश्री से भी बड़ा राज्य माँगना चाहते हैं, तब जो है इन्हें भगवान जो है दर्शन देते हैं इनकी तपस्या के बाद, और इन्हें जो है एक पूरा लोक जो है वो देते हैं। उसके साथ सबसे पहले तो ज्ञान प्रदान करते हैं, परम सत्य का ज्ञान जो है वो भगवान इन्हें प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं, निरंतर जो भी भक्त उनका प्रेम पूर्वक उनकी सेवा में लगे रहता है, तो उसे भगवान ज्ञान प्रदान करते हैं। यहाँ पर 11वां श्लोक बता रहे हैं, तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। यानी जो हमारे पर जो है भगवान विशेष कृपा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमात्मा अंशज रूप में भगवान हमारे हृदय में वास करते हुए हमारे जो अज्ञान जन्य अंधकार है उसे प्रकाशमान दीपक से जो है प्रकाशित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें जो है साथ में ज्ञान प्राप्त करके उस अंधकार को दूर करने की हमें भी कोशिश करनी चाहिए। भगवान की ये विशेष कृपा है कि भगवान अपने अंश रूप में जो है हमारे अंदर परमात्मा रूप में स्थित रहते हैं। यहाँ पर जो स्टोरी है, सबसे पहले ये परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी जी की स्टोरी है। और जो सुखदेव गोस्वामी जी थे, उनकी जो माताश्री थी, वो जो है उनके खुद के शिष्य बन के सॉरी, ये सुखदेव गोस्वामी जी का है, एक मिनट। ये सबसे पहले स्टोरी तो ये है जहाँ पर जो है जिज्ञासु होते हैं बहुत परीक्षित महाराज, और परीक्षित महाराज को जो है सुखदेव गोस्वामी जी जो है 7 दिन 7 रात में पूरा का पूरा जो भागवत महापुराण है उसे सुनाते हैं। तो इसी प्रकार जो है यहाँ पर जैसे बताया गया है, यहाँ पर वही स्टोरी वापस दी गई है, क्योंकि एक गलती हो जाती है इनसे कि मतलब ये जो है ये अपने शिष्टाचार से बाहर निकल के जो है क्या करते हैं, एक राजा के सॉरी एक मुनि जो तपस्या कर रहे होते हैं, इनके गले में जो है वो एक मरा हुआ सर्प जो है माला के रूप में डाल के आते, जिसके कारण इन्हें जो है एक ब्राह्मण का श्राप मिलता है। और इससे जो है इन्हें श्राप मिलता है कि 7 दिन 7 रात के बाद जो है इनकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है। और यहाँ पर यस, ये स्टोरी सुखदेव गोस्वामी जी का नहीं, ये स्टोरी जो है कपिल मुनि का है। जो कपिल मुनि की माता देवहूति हैं, वो कपिल मुनि की जो है खुद शिष्य बन के जो है वो पूरा का पूरा जानती हैं। ठीक है। वो उनके शिष्य बन के जो है उनसे कृष्ण भावनामृत के बारे में जानती हैं। तो ये जो है यहाँ पर एक माता जो अपने पुत्र की शिष्य बनती हैं, उनकी स्टोरी के बारे में दी गई है। यहाँ पर 12वां और 13वां श्लोक बता रहे हैं, अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम् आह स्वाम ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि मे। सॉरी, यहाँ पर जो है बता रहे हैं, अर्जुन कह रहे हैं कि आप परम ब्रह्म हो, परम धाम हो, पवित्र हो, परम सत्य हो, आप परम भगवान हैं, आप नित्य दिव्य आदि पुरुष अजन्मा तथा महानतम हो। जब जो अब तक भगवान ने उन्हें ज्ञान प्रदान किया है, नियरली यहाँ पर ऐसे ही लगता है कि वो जो है वापस से इसे पुनः दोहरा रहे हैं कि भगवान ने कहा कि वो नित्य हैं, वो दिव्य हैं, वो आदि पुरुष हैं, वो अजन्मे हैं, वो महानतम है, सब कुछ भगवान ने बताया। फिर कह रहे, नारद, असित, देवल और व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं। जो 4 ऋषि हैं, ये लोग भी भगवान के इस परम सत्य की पुष्टि कर रहे हैं, और अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कर रहे हैं। तभी जो है यहाँ पर एक्सेप्ट करते अर्जुन की नहीं, आपने जो बोला ये चीज पहले भी ऋषियों ने मुझे कही थी थोड़ा, कि आप जो है नित्य हैं, दिव्य हैं, आदि पुरुष है, और अभी जो है आप भी मेरे पास इसके बारे में बताकर जो है मुझे और भी संतुष्ट कर रहे हैं। यहाँ पर जो है 14वां श्लोक है,
सर्वमेतद्ऋतं मन्ये यन्मां वदसि केशव, न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देव न दानवाः। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ। अभी जो है अर्जुन मान रहे हैं कि वो पूर्णतया जो भी भगवान ने कहा है वो सब सत्य है, वो मान रहे हैं। हे प्रभु, न तो देवतागण न असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं देवतागण हो असुरगण हो, कोई भी जो है भगवान के स्वरूप को तब तक नहीं समझ सकता जब तक भगवान खुद उन्हें एक ज्ञान के बारे में प्रदान करे। यहाँ पर जो है क्या हो रहा है, यहाँ पर इस श्लोक का जो है पर्पट दिया गया है या तात्पर्य में से कुछ लाइन लिए गए हैं। कह रहे हैं द एक्सेप्टेंस ऑफ अर्जुना ऑफ ऑल दैट कृष्णा सेज शुड बी एम्यूलेटेड, देन वी कैन अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ भगवद गीता। मतलब हमें क्या करना है कि जो अर्जुन ने जहां जहां पर एक्सेप्ट किया है उसे जो है अच्छे से समझने की जरूरत है। अगर हम इसे समझ लेते हैं तो हम भगवद गीता के सार को जो है बहुत ही आसान तरीके से समझ पाते हैं। एंड देन ओनली कैन वी अंडरस्टैंड दैट कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। यानी ये करने के बाद ही हम लोग ये समझ सकते हैं कि भगवान कृष्ण ही जो है सब चीजों के उद्गम रूप है, या हम कह सकते हैं सारे पूरे सृष्टि के जो है भगवान जो है कृष्ण ही है। ठीक है, यहाँ पर 15वां श्लोक दिया गया है, स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम, भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते। यहाँ पर जो है हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, यहाँ पर जो है अर्जुन संबोधित कर रहे हैं परम पुरुष, यानी जो पुरुषोत्तम है उनको संबोधित करते हुए परम पुरुष। हे सबके उद्गम यानी सारे प्राणी जितने भी हैं उन सबके उद्गम स्वरूप या उन सबके उत्पत्ति के स्वरूप। हे समस्त प्राणियों के स्वामी, सारे प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निस्संदेह एकमात्र आप ही अपने आप को अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। यानी यहाँ पर जो है अर्जुन कह रहे हैं हाँ, आपके बारे में सब लोग नहीं जान सकते। सबसे ज्यादा कोई भगवान को जानता है तो वो कौन है? वो भगवान खुद है। वो खुद अपने अंतरंगा शक्ति के बारे में सबसे ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर 16वां श्लोक बता रहे, वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्म विभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् निमां स्वां व्याप्य तिष्ठसि। कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्यों को बताइए जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्यों के बारे में बताइए। यहाँ तक जितना बताया वो अभी अर्जुन को काफी नहीं है। अर्जुन और जानना चाहता है और भी ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, तो कह रहे आपके दैवी ऐश्वर्यों के बारे में बताइए जिनके द्वारा जो है ये सब आप ये पूरे जितने भी पूरा ब्रह्मांड है इस पूरे लोक में जो है समस्त लोकों में आप व्याप्त हैं, उन दैवी ऐश्वर्यों के बारे में मुझे बताइए। कह रहे कथम विद्यामहं योगिस्त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। यहाँ पर कह रहे हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं। हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए। तो यहाँ पर जो है आप भगवान से ये सवाल कर रहे हैं कि आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं, किस प्रकार मैं आपका निरंतर चिंतन करता रहूं और किस प्रकार आपको जानूं। हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि भगवान आपका जो स्मरण है ये मुझे किन किन रूपों में करना चाहिए, क्योंकि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपको किस रूप में मैं स्मरण करूं या किस प्रकार आपका निरंतर चिंतन करूं। यहाँ पर जो है 18वें श्लोक में बता रहे हैं, विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिं च जनार्दन भूय कथय तृप्तिर्हे शृण्वतो नास्ति मे मृतम। यहाँ कह रहे हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। अब ये कह रहे हैं कि आपने जितना कहा है ठीक है, इसके ऊपर और थोड़ा मतलब क्या बोलते हैं डिटेलली मुझे बताइए, इसका वर्णन कीजिए। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ। तो यहाँ पर जो है कह रहे हैं कि मैं आपके बारे में सुन के कभी भी तृप्त नहीं होता हूँ, मैं और जानने का इच्छुक हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्दामृत को चखना चाहता हूँ। जितना भी मैं आपको सुनता हूँ उतना उतना आपके बारे में और जानना चाहता हूँ और आपके शब्दामृत को जो हूँ चखना चाहता हूँ। यहाँ पर कह रहे हैं
श्रीभगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्त्यो विस्तरस्य मे। भगवान कह रहे, श्री भगवान ने कहा, हाँ, अब मैं तुमसे अपने मुख्य मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन, मेरा ऐश्वर्य असीम है। यहाँ पर कह रहे हैं भगवान कि सारे बताने तो बहुत मुश्किल है। भगवान कह रहे हैं मेरे ऐश्वर्य तो असीम है, यानी कहीं पर भी सीमा नहीं है उसकी। मेरा ऐश्वर्य जो है मेरी तरह अनंत है, हर जगह पर व्याप्त है। परंतु मैं तुम्हें मुख्य विभूतियों के बारे में जो है बताने की कोशिश करूंगा। मैं मुख्य विभूति का जो है वर्णन करूंगा। यहाँ पर जो है इस श्लोक का जो है यहाँ पर टेबल के रूप में बताया गया है कि भगवान जो है विष्णु है, आदित्यों में विष्णु हैं, सितारे जितने भी हैं उन सब में चांद हैं। मतलब सारे सारे जो चीज हैं इस ब्रह्मांड में, उसमें से सबसे श्रेष्ठ जो है वो भगवान है। वेदों में सामवेद हैं भगवान, देवताओं में इंद्र हैं, और जो हमारे इंद्रियां हैं उसमें मन है। जीवित प्राणियों में जो है जीवन शक्ति है, रुद्रों में शिव हैं, यक्ष और राक्षसों में जो है कुबेर हैं, पुजारियों में बृहस्पति हैं, जनरल यानी जो सेनापति हैं उनमें जो है स्कंद या कार्तिकेय हैं। फिर जलाशय में जो है सागर हैं भगवान। फिर साधुओं में भृगु हैं। ध्वनि कंपन में या जो हम ध्वनि सुनते हैं उसमें जो है ओमकार की ध्वनि भगवान है। पवित्र नाम के जप में जो है त्याग भगवान है। अचल चीजों में जो है हिमालय भगवान है। अ, पेड़ों में जो है अश्वत्थ वृक्ष भगवान है। देवताओं के ऋषियों में जो है नारद मुनि है। और हम क्या बोलते हैं, देवताओं के गायकों में या जो है वो चित्ररथ है, यानी क्या बोलते गंधर्वों में चित्ररथ हैं। फिर जो घोड़े हैं उनमें उच्छैश्रवा हैं। और जो हाथी है उसमें ऐरावत है। पुरुषों में जो है सम्राट या राजा हैं। हथियारों और शस्त्रों में जो है वो वज्र रूप हैं। फिर गायों में सुरभि गाय हैं। और क्या बोलते हैं, प्रेम प्रचार में जो है वो कंदर्प है या मन्मथ है, जो कामदेव है वो। फिर सांपों में वासुकी है, नागों में अनंत है। जलीय देवताओं में जो है वो वरुण है। पूर्वजों में जो है आर्यमा है या आर्यन कम्युनिटी से जो बिलोंग करते हैं, आर्य समाज के, वो है। कानूनों के डिस्पेंसर में यानी कानून के रक्षकों में जो है वो यमराज हैं। दैत्य दानवों में जो है वो प्रहलाद हैं। और वश में करने में जो है वो समय है। जानवरों में सिंह हैं। पक्षियों में गरुड़ हैं। शोधकों में हवा है। मछलियों के जो वर्ग हैं उसमें शार्क मछली जो है वो भगवान के रूप में है। और जितनी भी नदियां हैं उनमें गंगा है। रचनाओं में जो है शुरुआत अंत मध्य सब कुछ जो है, सबकी रचना भगवान ने खुद ने की है। विज्ञानों में जो है आध्यात्मिक विज्ञान जो है वो भगवान है। यहाँ पर फिर कह रहे हैं कि मतलब जो महिलाएं हैं उनमें ये प्रसिद्धि, भाग्य, भाषण, स्मृति, बुद्धि, विश्वास और धैर्य, ये सारे शक्तियां महिलाओं में भगवान है। भजन में जो है बृहत साम है। कविताओं में गायत्री है। या छंदसों में जो है वो गायत्री छंदस है। जो हम श्लोक बोलते हैं उसमें एक छंदस है गायत्री छंदस, वो जो है भगवान है। महीने में जो है मार्गशीर्ष महीना जो है वो भगवान के रूप में है। ऋतुओं में जो है वसंत ऋतु है। और जो मतलब चीटिंग करने में जो है वो जुआ है, यानी अगर आप जो है भगवान को चीट करने की कोशिश करोगे, भगवान आपको उल्टा और भी ज्यादा चीट करेंगे। मतलब भगवान जो है कितना भी कर लो आप जितना भी भगवान के साथ जो है चीटिंग कर लो, भगवान आपसे भी ज्यादा आपको चीट करने में सक्षम है। और वो करते भी है। जैसे दुर्योधन ने कोशिश की थी भगवान को चीट करने की, कि भगवान की नारायणी सेना लेकर मैं जो हूँ ये युद्ध जीत जाऊंगा एंड ऑल। परंतु दुर्योधन को आखिर में जो प्राप्त हुआ वो भी कहीं ना कहीं भगवान के छल के साथ, या भगवान ने ही उसको भी चीट किया। भगवान ने उसे और भी बदतर तरीके से उसको जो है महाभारत के युद्ध में जो है क्या बोलते हैं, मृत्यु प्राप्त करनी पड़ी। फिर जो है बलवानों में बल है। वृष्णवंशियों में वसुदेव है। पांडवों में अर्जुन है। साधुओं में व्यास है। विचारों में उषण है। फिर जो भी हमें दंड मिलते हैं उसमें जो है रॉड ऑफ चैस्टाइमेंट, या क्या बोलते हैं, हम कह सकते हैं मृत्यु दंड, वो भगवान है। विक्ट्री सीकर्स, या जो
क्या बोलते हैं, सफलता प्राप्त करने वालों में जो है वो मोरालिटी, या हम कह सकते हैं सारे सद्भावों से युक्त पुरुष वो है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है उसी के बारे में एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है कि मतलब भगवान किस किस में किस किस रूप में है। तो इसका यहाँ पर जो है एक तस्वीर के रूप में बताया गया है। यहाँ पर जैसे कि इसका पूरा वर्णन करूंगी मैं। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानामन्त एव च। यहाँ कह रहे, हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि, मध्य तथा अंत हूँ। ये जो हम लोगों ने टेबल में जाना, इसी का यहाँ श्लोक रूप में वर्णन है। कह रहे, आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचि मरुतश्चास्मि नक्षत्राणामहं शशि। मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मरुतों में मरीचि तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। फिर कह रहे हैं यहाँ पर, वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। यहाँ कह रहे, साम वेदों में सामवेद हूँ, देवों के देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ, समस्त जीवों में जीवन शक्ति या चेतना शक्ति जो हूँ वो भगवान है करके वो खुद ही बता रहे हैं। यहाँ कह रहे, रुद्राणाम शंकरश्चास्मि वित्तेषां यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरु शिखरिणामहम्। कह रहे, मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ, यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूँ, वसुओं में अग्नि हूँ और समस्त समस्त पर्वतों में मेरु हूँ। यहाँ पर जो है क्या बता रहे हैं कि जो रुद्र हैं उनमें शिव हैं, यक्षों और राक्षसों में जो है कुबेर हैं, अग्नि वसुओं में जो है वो अग्नि है, और क्या बोलते, समस्त पर्वतों में वो मेरु पर्वत है, ठीक है। यहाँ पर जो मेरु यानी हिमालय, यहाँ पर जो है 24वां श्लोक बताया गया है। आज पता नहीं, यस। पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कंधः सरसानामस्मि सागरः। यहाँ कह रहे, हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ और समस्त जलाशयों में समुद्र हूँ। महर्षीणां भृगुरहं गिराणामस्मेक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। हाँ, यहाँ पर कह रहे हैं, महर्षियों में भृगु हूँ, वाणी में दिव्य ओंकार हूँ, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन या जप हूँ तथा समस्त अचलों में हिमालय हूँ। और वहाँ पर्वतों में मेरु पर्वत जो है वो हिमालय नहीं, सॉरी, वो जो है जो समुद्र मंथन के समय जो मेरु पर्वत यूज हुआ था वो है पर्वतों में, और यहाँ जो है अचलों में जो है हिमालय है वो। यहाँ पर जो है 26वां श्लोक बता रहे हैं, अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गंधर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। यहाँ कह रहे हैं कि सारे वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष है, देवर्षियों में नारद है और गंधर्वों में चित्ररथ है, सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि है। यहाँ कह रहे, उच्छैश्रवस्समश्वानां विद्धि स्मामृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। कह रहे, घोड़ों में मुझे उच्छैश्रवा जानो जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। गजराजों में मैं ऐरावत हूँ तथा मनुष्यों में राजा हूँ, ठीक है। यहाँ पर कह रहे, आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कंधर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः। मैं हथियारों में वज्र हूँ, गायों में सुरभि, संतति उत्पत्ति के कारणों में प्रेम के देवता कामदेव तथा सर्पों में वासुकी हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं समझाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये सारी चीजें जो है बहुत ही क्या बोलते हैं, सिर्फ नाम है इसमें और कुछ नहीं है, तो मैं समझाने की ज्यादा कोशिश नहीं कर रही हूँ, सिर्फ पढ़ रही हूँ ताकि आप दूसरी बार दोहरा सके। यहाँ पर कह रहे हैं, अनंतश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणामर्यमाय चास्मि यमः संयमतामहम्। अनेक फणों वाले नागों में मैं अनंत हूँ, अनंत यानी जो अनंत शेष नाग है वो। और कह रहे, जलचरों में वरुण देव हूँ
मैं पितरों में आर्यमा हूँ या आर्य समाज हूँ तथा नियमों के निर्वाहों में मैं मृत्युराज यम हूँ। क्या कह रहे 30वां श्लोक, प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां। कह रहे दैत्यों में मैं भक्तिराज प्रहलाद हूँ, दमन करने वालों में काल हूँ, पशुओं में सिंह हूँ तथा पक्षियों में गरुड़ हूँ। ठीक है, यहाँ पर कह रहे दैत्यों में भक्तराज प्रहलाद जो है वो भगवान के अंश रूप में है, और जो दमन करने वालों में काल या समय है, पशुओं में सिंह है, पक्षियों में गरुड़ है। यहाँ पर जो है 31 श्लोक बताया है। पवनः पवतामस्मि राम शस्त्रभृतामहं झषाणां मकरश्चास्मि स्तोत्रस्सामस्मि जाह्नवी। यहाँ कह रहे समस्त पवित्र करने वाले में मैं वायु हूँ, शस्त्रधारियों में राम, मछलियों में मगर तथा नदियों में गंगा हूँ। ठीक है, एक मिनट, माँ माँ कदव, यहाँ जो है 32 श्लोक बता रहे, साग सार्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन आध्यात्म विद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्। यहाँ कह रहे हैं अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि मध्य तथा अंत हूँ। मैं समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ और तर्क शास्त्रों में मैं निर्णायक तर्क सत्य हूँ। ठीक है, यहाँ पर 33 श्लोक बता रहे हैं, अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखः। अक्षरों में मैं अकार हूँ और समासों में द्वंद्व समास हूँ। मैं शाश्वत काल भी हूँ और सृष्टाओं में ब्रह्मा हूँ। अक्षरों में जो सबसे पहला अक्षर है अकार, वो भगवान रूप में है। समास यानी जो संस्कृत में जो हम समास प्रकरण पढ़ते हैं, उसमें जो है भाषाओं में एक व्याकरण में एक है समास, उसमें जो है भगवान जो है द्वंद्व समास रूप में है, और शाश्वत चीजों में काल है और सृष्टाओं में जो है या उत्पत्ति देवता में ब्रह्मा है। ठीक है, यहाँ पर 34 श्लोक बता रहे हैं, कह रहे मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भूतश्च भविष्यताम् कीर्तिश्रीवाक् च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिश्रमा। कह रहे मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ और मैं ही आगे होने वाले को उत्पन्न करने वाला हूँ। स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति तथा क्षमा हूँ। ये सब चीजें जो है यहाँ पर बता रहे हैं। यहाँ पर जो है 35 श्लोक बता रहे हैं, बृहत् साम तथा सामनाम गायत्री छंदसामहम मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः। यहाँ कह रहे हैं मैं सामवेद के गीतों में बृहत् साम हूँ और छंदों में गायत्री हूँ। समस्त महीनों में मैं मार्गशीर्ष या अगहन तथा समस्त ऋतुओं में फूल खिलने वाली बसंत ऋतु हूँ। ठीक है, मैं जानती हूँ, सॉरी फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा है, नेक्स्ट टाइम करेक्ट करने की कोशिश करूंगी। यहाँ पर जो है 36 श्लोक बता रहे हैं, द्युतं छलयतामस्मि तेजस्विनामहं जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वं सत्त्ववतामहं। कह रहे छलियों में या जो छल करने वालों में जो है जुआ भगवान है, तेजस्वियों में तेज है, विजय है, साहस है और बलवानों का बल है। जैसे यहाँ पर जुआ यानी हम नेगेटिव एनर्जी में भगवान को कैसे, मतलब नेगेटिव चीजों में, गलत चीजों में कैसे हम कर रहे हैं, इसका अर्थ है कि आप जो भी करेंगे उसी प्रकार से आपको भी प्राप्त होगा, ये समझाने की कोशिश है यहाँ पर। क्या आप भगवान के साथ छल करने की या कुछ भी गलत करने की सोचेंगे तो भगवान जो है आपको उल्टा उसी प्रकार से गलत प्रयोग देंगे। ठीक है, यहाँ पर 37 श्लोक बता रहे, वृष्णीनां वासुदेवस्मि पांडवानां धनंजय मुनीनामप्यहं व्यास कवि नामशुना कविः। यहाँ कह रहे मैं वृष्णवंशियों में वासुदेव और पांडवों में अर्जुन हूँ। मैं समस्त मुनियों में व्यास तथा महान विचारकों में उषणा हूँ। यहाँ पर जो है वृष्णवंशी या जो
वृष्ण वंशज हैं उसमें जो है वसुदेव, और पांडवों में अर्जुन रूप में भगवान को जाना गया है। यहाँ पर जो है 38 श्लोक है, कह रहे दंडो दमयतश्चास्मि नीतिरस्मि जिगीषिताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्। कह रहे अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधनों में मैं दंड हूँ, मतलब किसी भी प्रकार की अराजकता को अगर हम जो है काटना चाहते हैं तो उसमें जो दंड रूप में हम यूज करते हैं वो दंड जो है वो भगवान है, और या पनिशमेंट जो हम कह सकते हैं। और जो विजय के आकांक्षा है उनकी मैं नीति हूँ। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो विजय की आकांक्षा करते हैं उनमें जो है भगवान नीति है, और रहस्यों में जो है वो मौन है, और बुद्धिमानों में ज्ञान है। ठीक है, रहस्यों में जो है मौन है और बुद्धिमानों में ज्ञान है। यहाँ पर जो है 39 श्लोक बता रहे कि यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तद्धहमर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतचराचरम्। यहाँ कह रहे हैं यही नहीं है अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। भगवान कह रहे हैं मैं पूरे सृष्टि का जनक बीज हूँ, ये पूरी सृष्टि मेरे से उत्पन्न है। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो चर अचर प्राणी जितने भी हैं सबके चलने के लिए या सबके लिए जो है भगवान का रहना जरूरी है, और भगवान ही इन सबके बीज प्रदाता पिता हैं। ठीक है, यहाँ पर कह रहे हैं नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तोद्देश्यतः प्रोक्तो विभूतिर्विस्तरो मया। यहाँ कह रहे हे परंतप, मेरी देवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा वह तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। यहाँ पर कह रहे कि मेरी जो विभूति है या विशेष भूतियां हैं, शक्तियां हैं, मेरे जो भी अंश रूप में जो भी मैं कहना चाहूँ मेरे शक्तियों के रूप में, मेरे अंतरंगा रूप के बारे में, अंतरंगा शक्ति के बारे में, तो कह रहे हैं कि उसका कोई अंत तो है नहीं, बट मैंने तुमसे जो है कुछ कहे हैं वो जो है बहुत ही मुख्य हैं, और वो जो है सिर्फ संकेत मात्र है, अनंत विभूतियों के संकेत मात्र हैं। जैसे कि भगवान की विभूतियों का तो कोई मतलब अंत नहीं है, परंतु ये जैसे हम सोच सकते हैं बुक्स में जो कंटेंट्स होते हैं कि हम अगर बुक्स में वो कंटेंट पढ़े तो हम जान सकते हैं बुक में जो है किस बारे में बात किया गया है। उसी प्रकार भगवान कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें जो है सिर्फ कंटेंट दे दिया है, और इसके अलावा जो है बहुत कुछ है जो जो है इसका मेरे आविर्भाव के बारे में या मेरे विभूतियों के बारे में जो है बताना मुश्किल है, क्योंकि उसका कोई अंत ही नहीं है। यहाँ पर जो है 41 कह रहे यद्यत् विभूति मत्सत्वं श्रीमद्दूर्जितमेव वा तत्तत्तेवेव गच्छत्वं मम तेजोस्य संभवम्। यहाँ कह रहे तुम जान लो कि सारे ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुल्लिंग मात्र से उद्भूत है। ठीक है, यहाँ पर कह रहे हैं सारा ऐश्वर्य हो, सौंदर्य हो, तेजस्वी सृष्टियां हो या तेज के एक स्फुल्लिंग मात्र से ही उद्भूत है। ये सारी चीजें जो है भगवान के तेज के या भगवान की शक्ति के एक स्फुल्लिंग मात्र से, एक छोटे से अंश रूप से जो है ये सब कुछ उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, वो ऐश्वर्य है, सौंदर्य हो, तेजस्वी हो, तेज हो, सब कुछ जो है सिर्फ भगवान के एक स्फुल्लिंग मात्र से उद्भूत है। ठीक है, यहाँ कह रहे हैं अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन वृष्ट विष्टभ्यामहं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्। यहाँ पर कह रहे हैं किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। यहाँ पर कह रहे हैं कि किंतु अर्जुन, इसकी आवश्यकता क्या है, इस विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? क्योंकि मैं तो ये पूरे अंश सिर्फ अपने एक अंश मात्र रूप से जो है सारे ब्रह्मांड में व्याप्त हूँ और इसको धारण करता हूँ। इस पूरे ब्रह्मांड को जो है कैसे धारण करता हूँ? सिर्फ अपने एक अंश रूप में, इन सब सारी विभूतियों के एक अंश रूप में जो है इस पूरे ब्रह्मांड को धारण करता हूँ। यानी हमारे अंदर परमात्मा रूप में जो है भगवान है, जो सिर्फ भगवान के इन सारे विभूतियों का एक अंश मात्र है। तो इस अंश रूप से ही भगवान जो है पूरे ब्रह्मांड को धारण कर रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त होकर।
यहाँ पर जो है हमारा 10वां अध्याय पूर्ण होता है। यहाँ पर ज़्यादा कुछ भी नहीं बताया गया है, यहाँ सिर्फ जो है भगवान के ऐश्वर्यों का वर्णन क्या है गया है कि भगवान जो है किसमें क्या है, किस अंश रूप में जो है सब चीज़ों में मौजूद हैं, इसके बारे में सिर्फ बताया गया है। यहाँ स्वामी प्रभुपाद जी के कुछ शब्द दिए गए हैं कि भगवान अपने अंश के विस्तार से परमात्मा रूप में सर्वव्यापी हैं, जो हर विद्यमान वस्तु में प्रवेश करते हैं। मतलब यहाँ पर परमात्मा रूप में सारे जगह पर जो है भगवान व्याप्त हैं और वो सारे वस्तुओं में प्रवेश करते हैं। अतः शुद्ध भक्त पूर्ण भक्ति में कृष्ण भावनामृत में अपने मनो को एकाग्र करते हैं। यानी जो भी भक्त होते हैं, जो शुद्ध भक्ति में पूर्णतया लीन रहते हैं, वो कृष्ण भावनामृत में अपने मन को एकाग्र करते हैं। अतएव वे नित्य दिव्य पद में स्थित रहते हैं। इस अध्याय के श्लोक 8 से लेके 11 तक कृष्ण की भक्ति तथा पूजा का स्पष्ट संकेत है। शुद्ध भक्ति की यही विधि है। इस अध्याय में इसकी भली भांति व्याख्या की गई है और मनुष्य भगवान की संगति में किस प्रकार चरम भक्ति सिद्धि प्राप्त कर सकता है, इसके बारे में इस पूरे अध्याय में वर्णन किया गया है। यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि हमने इस अध्याय में क्या क्या जाना। ठीक है, कृष्ण अनजाने और सभी के स्तोत्र हैं। कृष्ण को कोई नहीं जानता और वो जो है इस पूरे ब्रह्मांड के कारण स्वरूप स्तोत्र हैं। फिर हम लोगों ने जाना कि शुद्ध भक्ति भगवत गीता का सार है। ये पूरे भगवत गीता को अगर हम जो है सार रूप में बताना चाहे तो क्या कह सकते हैं कि ये पूरी भगवत गीता का सार है भक्ति। सिर्फ और सिर्फ शुद्ध भक्ति ही इस पूरे भगवत गीता का सार है। कह रहे अर्जुन ने कृष्ण के सर्वोच्च पद को स्वीकार किया। ठीक है, अर्जुन जो है स्वीकार करते हैं कि हाँ आप ही सब कुछ हैं, मैं मानता हूँ। नारद, देवल, असित, व्यास, ये सारे महर्षियों ने भी जो कहा है, इन्होंने भी इस बात की पुष्टि की है और अभी जो है आप ही मुझे कह रहे हैं करके अर्जुन जो है सर्वोच्च पद को स्वीकार करते हैं। और भगवान कृष्ण अपनी विभूति का वर्णन करते हैं और आखिर में जो है भगवान कृष्ण अपने सारे विभूति का या विशेष अनुभूति या अंतरंगा शक्ति के बारे में जो है वर्णन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा अध्याय जो है कंप्लीट होता है। जिनके भी प्रश्न हो हम अब ले सकते हैं। जी माता जी, एक हैंड रेज आया है। रत्नेश कुमार प्रभु जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। रत्नेश कुमार प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। माता जी, ये 37वें यानी 37वें श्लोक में भगवान ने अपनी दिव्य विभूतियों का वर्णन करते हुए जैसे वृष्णियों में स्वयं को वासुदेव बताया है, पांडवों में धनंजय अर्थात अर्जुन बताया है, हाँ जी जी मुनियों में व्यास बताया है। तो यहाँ तक तो हम जानते हैं, समझ में आता है इन तीनों को। लेकिन कवियों में उष्णा का एक नाम आया है, तो उष्णा कवि कौन थे, उनकी कौन सी क्या रचना है, थोड़ा सा बता दें। आई विल चेक 1 सेकेंड। क्योंकि कवि जो है उस समय के कवि के बारे में तो हम भी नहीं जानते। एडवांस लेवल कोर्स रजिस्ट्रेशन, एडवांस लेवल का अब तक हम लोगों ने दिया ही नहीं है ना। एक मिनट, कौन है? गुड्डू ओझा प्रभु जी। प्रभु जी, एडवांस लेवल जो है इस लेवल के कंप्लीट होने के बाद आपका ग्रुप जो है चेंज हो जाएगा। तो उस रूप में जो है बताया गया है। ठीक है, यहाँ पर जो है जो उषणा कवि कह रहे हैं, कहा जाता है कि वो सारे भाषाओं में जितने भी भाषा थे उन सब में उनका जो है उन्होंने अपनी रचना की है अपने ज्ञान की। जैसे कि मैं बताती हूँ, उस समय और कौन वेदों में इसका उल्लेख है, वेदों में जो है इसका माता जी। उल्लेख है स्पेसिफिकली। और ये जो है स्पेसिफिकली और कहीं ज़्यादा नहीं, परंतु वेदों में बहुत उल्लेख है कि वेदों में इस जगह पर करके। मैं आपको 1 मिनट रेफरेंस देती हूँ। यहाँ पर जो है कहा गया है कि जो पुराणों में और शुक्राचार्य के साथ जो है इनका कुछ संबंध है, ये सब बताया गया है। बट इनका जो है, हाँ, ये ऋग्वेद में इनका जो है बताया गया है कि ये बहुत ही मतलब पुराने काल के जो है कवि हैं जिन्होंने
सारे जो माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो हम कहते हैं ना, जो भी पुराण लिखे हैं या जो भी हम लोग जानते हैं, उन सब के बारे में जो है इन्होंने वर्णन किया है। और कहा जाता है कि ये जो है ब्राह्मणों में से जो है नहीं थे, और मतलब उशनाज ऑफ पुराण करके भी जो है इन्होंने ये किया है। लाइक शुक्र कहा गया है इनको, और ये भी कहा गया है कि मतलब ये बहुत ही पैशनेट थे अपने वर्क के प्रति। तो इनका जो जन्म ही हुआ था तो वो कवि बनने के लिए एंड ऑल, इसका जो है वर्णन है। पर ज्यादा इनके बारे में जो है कहीं और वर्णन कभी हम लोगों ने प्राप्त नहीं की है प्रभु जी माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सोनू कुमार शर्मा प्रभु जी, अपने आप को अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। सोनू कुमार शर्मा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, बताइए। हरे कृष्णा। जी बताइए। हरे कृष्णा, बताइए प्रभु जी। हरे कृष्णा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी बताइए। जी। मेरा एक क्वेश्चन था हम्म कि हम लोगों ने व्याकरण में सिर्फ समास के बारे में पढ़ा, हम्म पर जाना और समझा नहीं कि वास्तव में समास है क्या। यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि हम समासों में द्वंद्व समास हूँ। हम्म जी, तो ये समास हुआ क्या चीज? हमने तो वहां सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ लिया था, पर समझा नहीं था। समास एक संस्कृत के लिटरेचर का व्याकरण है प्रभु, जहाँ पर जो हम कहते हैं ना, दो शब्द का जो मिलन जैसे हम करते हैं। अभी आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताना चाहूँ तो, एक मिनट, मेरे पास इसके पूरे फाइल्स पड़े हैं। जैसे कि हम कहते हैं समास प्रकरण कहते हैं, जहाँ पर जो है दो शब्द को मिलाकर जो है एक सिंगल शब्द बनता है। ठीक है, जैसे कि हम जैसे राम और लक्ष्मण दो अलग नाम है ना, इन दोनों को मिलाकर जो है हम क्या करते हैं, राम लक्ष्मणों बनाते हैं। एक सिंगल शब्द जहाँ दोनों का उल्लेख होता है, अर्थ नहीं बदलेगा, सिर्फ और सिर्फ शब्द जो है एक साथ मिल जाएगा। जिससे जो है, जी जैसे कि कई सारे अभी जैसे हम संस्कृत के श्लोक से इंडॉल पढ़ते हैं, उसके कुछ रूल्स होते हैं। इस छंदस में इतने ही शब्द होने चाहिए, इतने ही जो है अक्षर प्रयोग होने चाहिए, इसी रूप में आना चाहिए। तो उस रूप में उसको परिवर्तित करने के लिए जो है हम ये समाज प्रकरण का जो है यूज करते हैं। जी जी। दो शब्द नहीं, जैसे 4 या 5 शब्द भी एक साथ मिलकर जो है एक शब्द बनता है, वो सब भी इसमें आता है। और जैसे हम कहना जैसे कि चाहें, सीता और राम, जैसे कि हम लोग पढ़ते थे बचपन हाँ, में। सीताराम साथ में हो या सेपरेट हो वो अलग नहीं हो जाता है, परंतु यहाँ पर जो है उसका उल्लेख अलग हो जाता है। जैसे कि इसको जानने के लिए पूरे संस्कृत को जो है जानने की जरूरत है। जैसे यहाँ पर अगर हम कहें कृष्ण और बलराम, तो हम क्या कहेंगे, कृष्ण, हम लोग कृष्ण जो और कृष्ण बलराम। कृष्ण और बलराम, यहाँ पर जो जी है वो और शब्द के जगह हम क्या करेंगे, कृष्ण बलराम। इस प्रकार जो है वो एक साथ मिल जाएगा। या जैसे कि जब एक साथ मिलन हो जाएगा उसका, या जब हम उसे स्प्लिट करेंगे तो हमें आएगा कि अभी यहाँ पर है हाँ, सीता और राम जो आपने कहा था वो भी सही है कहीं ना कहीं। सीता च राम च, सीता और राम दोनों मिलके सीताराम होते हैं। उसी जी। प्रकार जैसे ये है, क्या बोलते हैं, हाँ यहाँ पर किसी ने मुझे, विद्यालय तो ये संधि है जो जैसे है कि ना। राजपुत्र भी शायद इसी में आता है ना, राजा का पुत्र राजपुत्र। नहीं, हाँ, राजस्य पुत्र, हाँ, राजस्य पुत्र राजपुत्र, ये भी जो है इसी में आता है। ये सारे जो है ये सब इसमें आते हैं। वही अगर हम समझना चाहें कि हिंदी व्याकरण में भी समास है, बट आई डोंट नो कितना आपने पढ़ा होगा, बट सबसे ज्यादा जो है समास का प्रयोग हम संस्कृत में बहुत ज्यादा करते हैं जी। जी जी। तो कहने का अर्थ यह हुआ कि यह तो उदाहरण होगी, उदाहरण के तौर पर, मतलब वास्तव में समास का अर्थ हुआ क्या चीज, मैं ये जानना चाहता हूँ। समाहार, दो चीज का समाहार, जो आप भाषाओं में समास यानी समाहार, दो चीज का समाहार, ये इसे कहते हैं समास।
जी उसमें समासों में द्वंद्व समास या समास प्रकरण जो है उसमें सबसे श्रेष्ठ माना गया है द्वंद्व समास, जहां आप 2 नामों का, 3 नामों का, 4 नामों का जो है आप समाहार करके एक सिंगल शब्द बना रहे हैं। जी जी, ओके। हरे एक और क्वेश्चन था। जी। गीता का सारा मतलब भगवान बता रहे हैं कि शुद्ध भक्ति है, ठीक है। हम्म, और अगर सपोज कीजिएगा और गीता अगर सभी लोग अगर मतलब भक्त बन जाए, शुद्ध भक्त बन जाए, तो फिर हमारा विज्ञान तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। हम जैसे कि चांद पर जा रहे हैं, मंगल पर जा रहे हैं, तो ये तो नहीं जा पाएंगे हम। प्रभु आपको गोलोक धाम तक का रास्ता दे रहे हैं भगवान, आप यहाँ पर भौतिक जीवन में फंसे हुए हैं। मंगल चंद्र पे जाना है, ये अलग चीज है प्रभु। आपको और भगवान ने थोड़ी ना कहा है कि आप अपना निर्धारित कर्तव्य छोड़ के सिर्फ और सिर्फ भक्ति करें। भगवान तो ये कह रहे हैं आप अपना कर्तव्य करते हुए भक्ति करें। हम जी लोगों को हमारा कर्तव्य भी करना है और भक्ति भी करना है। हमें कर्तव्य को छोड़कर भक्ति नहीं करनी है, भगवान ने कहीं पर भी ये नहीं कहा है। तो भक्ति इसका सार है, यानी भगवत गीता में सबसे ज्यादा बताया क्या गया है कि आपको भक्ति करनी है, भगवान के प्रति, भगवान को प्राप्त करने के लिए भक्ति करनी है। ये चीज साफ साफ समझा दिया है भगवान ने। जी जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। भाविका माता जी, अपने आप को अनम्यूट करिए, प्रश्न पूछिए। भाविका माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, अनम्यूट करेंगे प्लीज। हरे कृष्णा, नेक्स्ट ले लीजिए माता जी। हरे जी कृष्णा। हरे जी कृष्णा। बेटा जी, हरे कृष्णा। हरे मेरा ये प्रश्न था कि जैसे आपने कहा कि कृष्ण भक्ति करनी चाहिए, तो क्या हमें दूसरे देवी देवताओं को नहीं पूजना चाहिए? जैसे माता के नवरात्रे आते हैं, 9 दिन पूजा करते माता हैं। जी कहीं पर भी, मैं आपको नियरली फर्स्ट डे से यही बता रही हूँ, हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि आप सबको छोड़ के भक्ति कीजिए। हम कह रहे हैं जो भी आप कर रहे हैं उसके साथ कृष्ण भक्ति कीजिए। मैं फर्स्ट डे से यही बता रही हूँ सबको कि आपको भगवान ने कहीं नहीं कहा है आप सबको छोड़ के भक्ति कीजिए। भगवान कह रहे हैं सबसे पहले मेरी कीजिए, उसके बाद सारे देवताओं को भी कीजिए। कभी भगवान कहीं भी किसी की पूजा करने से मना नहीं कर रहे हैं। वो लोग भी पूज्य हैं, उनकी भी पूजा होनी चाहिए, बट इसके साथ भगवान कह साथ रहे साथ में मेरी कीजिए। इसके साथ 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 में हम जैसे देवी के नवरात्रे 9 सब दिन। कर सकते हैं, आप धन्यवाद। सब कर सकते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले आप भगवान की पूजा कीजिए, क्योंकि भगवान सर्वोच्च है, भगवान से ये सब कुछ उत्पन्न हुआ है। तो आप सबसे पहले सृष्टा की पूजा कीजिए, उसके बाद बाकी जो भी हैंडल कर रहे हैं उनकी भी पूजा कीजिए। कभी मना नहीं किया है भगवान ने। जी, हरे कृष्ण। राहुल सीताराम पाटिल प्रभु जी, अपने आप को अनम्यूट करके प्रश्न पूछिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ये महीनों में मार्गशीर्ष महीने ही क्यों ये किया गया है? मार्गशीर्ष बहुत ही स्पेशल महीना है प्रभु जी, विष्णु जी का उसमें जो है बहुत ज्यादा मतलब भगवान की पूजा सबसे ज्यादा जो है मार्गशीर्ष महीने में होती है। जो नियरली नवंबर दिसंबर जनवरी तक के वक्त में आती है, वो बहुत ही स्पेशल माना जाता है उनके लिए। उनके जैसे कि ये भी कहा गया है कि उसमें जो है बहुत ज़्यादा भगवान के लीला हुए थे, या उसके पीछे कुछ रीज़न है। उसका पूरा इम्पोर्टेंस है, एक मिनट में बताती हूँ। इसमें जो है बहुत भगवान की जो है सबसे ज़्यादा ये किया जाता है इस वक्त में, जो है बहुत ज़्यादा भगवान को पूजा जाता है, व्रत आदि भी बहुत होते हैं। और इसमें कहा गया है कि मतलब केशव का महीना भी कहा जाता है इसे। एंड ये बहुत ही भगवान ने भी इसे श्रेष्ठ माना है। उसके अलावा नॉर्मली जो हम जैसे कि इसमें बताया गया है कि मतलब वैकुंठ एकादशी भी इसी महीने में आती है ना। मार्गशीर्ष महीने में वैकुंठ एकादशी आती है, मोक्षदा एकादशी जिसे कहते हैं, वो भी इसी में आती है। गीता जयंती आदि सारे मतलब बहुत ही स्पेशल चीजें सब कुछ इसी में आती है। इसी महीने में जो है सबसे ज्यादा आप जानना चाहे सबसे ज्यादा भगवान के प्रति दिव्य दिन जो है मार्गशीर्ष महीने में आते हैं। ठीक। जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इसका पूरा वर्णन है, मतलब आप जब मार्गशीर्ष महीने का एक एक मतलब दिन लेंगे तो कहीं ना कुछ ना कुछ स्पेशल आता रहेगा आपको। जी, ओके ठीक। हरे कृष्ण।
दिलीप मौर्य प्रभु जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। दिलीप मौर्य। चैप्टर 9 का क्विज जो है आज अपलोड होगा, सुबह को अपलोड करूंगी जी। हरे कृष्ण। दिलीप मौर्य प्रभु जी अनम्यूट करेंगे प्लीज। हरे कृष्णा। नेक्स्ट ले लीजिए माता जी। जी, ऋषभ प्रभु जी, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, प्रश्न पूछिए। ऋषभ प्रभु जी। हरे कृष्णा। जी हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा बताइए। आवाज आ रही है? नमो नमो महोदय जी, आवाज आ रही है? एक मिनट प्रभु जी, दिलीप प्रभु जी आपको नेक्स्ट ले लूं क्योंकि कोई और भी बोल रहे हैं, तो उनका लेके मैं आपका लेती हूँ। जी जी हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। आवाज आ रही है? जी आ रही है, बताइए। अच्छा, प्रश्न थोड़ा अटपटा है। हमको मालूम है, देखिए भगवान तो शाश्वत है, आदि है, अनंत है, किंतु मैं ये देख रहा हूँ और सुन भी रहा हूँ कि भगवान ने बहुत जगह मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं अहम अहम बहुत बोला है। खासकर इसमें जो भगवान का जो ऐश्वर्य है, अभी जो आपने अध्याय पढ़ा है, तो कई अध्याय भगवान ने मैं सब कुछ हूँ, मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, इस तरह का। तो हम लोग अहम की तो बातें करते नहीं है, तो इसका थोड़ा स्पष्टीकरण कीजिए कि भगवान इतनी बार अहम मैं क्यों बोला है? क्योंकि भगवान अपने बारे में सबको समझा रहे हैं कि मैं ऐसा हूँ, ये सत्य है। इस चीज को क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि भगवान मतलब अपने बारे में, अगर भगवान ज्ञान नहीं देंगे तो और कौन देगा? भगवान के बारे में और कोई तो जानता नहीं है। तो अगर भगवान के बारे में जानना है तो भगवान खुद बोलेंगे तब जान पाएंगे। तो इसीलिए सबसे ज्यादा भगवान ने जो है अपने बारे में वर्णन किया है यहाँ पर। अपने सारे शक्तियों के बारे में, अपने बारे में पूरा का पूरा वर्णन इसीलिए किया है भगवान ने। ठीक। अगर भगवान नहीं कहेंगे, जैसे भगवान ने तो हमें साफ साफ कहा कि मतलब अगर भगवान जैसे कि भगवान को कोई और नहीं जानता, देवता हो ऋषि हो कोई नहीं जानता, तो भगवान सबसे ज्यादा हम जानते हैं अपने बारे में, तो भगवान खुद ही बताएंगे ना जी। हरे कृष्ण। दिलीप मौर्य प्रभु जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। दिलीप मौर्य प्रभु जी। हरे कृष्णा। दिलीप मौर्य प्रभु जी। नमो नमो महोदय जी। हरे कृष्णा प्रभु जी बताइए। हरे कृष्णा, आप म्यूट हो गए वापस से। हरे कृष्णा। हेलो, नमो नमो महोदय जी। जी प्रभु जी बताइए। मैं ये जानना चाहता हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। जैसे पिछले अध्याय में कहा था कि जो मनुष्य जिस भी चीज की पूजा करता है, मैं उसकी इच्छा शक्ति को उसी में ही दृढ़ कर देता हूँ। तो मैं ये जानना चाहता हूँ वो वर्क कैसे करता है। वर्क कैसे करता है, इससे जान के हम क्या करेंगे प्रभु जी? ये तो मन से रिलेटेड है ना। जिस प्रकार हमारा जैसे कि हम जिस प्रकार केंद्रित करते हैं, हमारे जो इंद्रिय हैं वो अपनी तृप्ति अगर उनको मिल जाए तो उसके बाद हम उसके प्रति आकर्षित होते ही है ना। आपको अगर मीठा खाना है, आपको कुछ मीठा नहीं मिला, सडनली किसी ने आपको कहा कि ये नया स्वीट है, खा के देखिए, आपको पसंद आया, तो आप उसके प्रति आकर्षित होते ही रहेंगे ना। आपको और खाने का मन तो करेगा ही करेगा। उसी प्रकार जैसे भगवान अभी कह रहे हैं कि मैं ऐसा हूँ, मैं इस प्रकार हूँ एंड ऑल, तो उसी प्रकार यहाँ पर आकर्षण तो रहेगा ही ना। क्योंकि जिस प्रति हम पूजा कर रहे हैं उस प्रति भगवान आपको स्थिर कर रहे हैं। भगवान कह रहे जो भी तुम करना चाहोगे तुम उसके लिए फ्री हो, तुम इंडिपेंडेंट हो, तुम कर सकते हो। तो इसी प्रकार मैंने अभी तुम्हें परमिशन दिया है, तुम देवताओं की पूजा करना चाहते हो करो, मैं तुम्हारा जो सोच है उसे स्थिर करने की कोशिश करूंगा ताकि तुम जो भी चाहते हो तुम कर सको और उसी प्रति आकर्षित रहो। बट उस आकर्षण से बाहर निकलना वो हमारे दृढ़ निश्चय पर बिलोंग करता है। हमारा जो मन है वो तो जिस भी साइड मतलब मिले, जिस भी साइड उसे तृप्ति मिलती है उस साइड तो वो आकर्षित होता ही होता है जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मंजू एन माता जी, अपने आप को अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकती हैं। मंजू एन माता जी। हरे कृष्णा। माता जी दूसरा ले ले जी। हरे मोहिनी। कृष्णा।
मोहिनी प्रसाद प्रभु जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी, हरे कृष्णा। जी, ये जो माता जी ने कहा था कि ये पूजा कर रहे हैं तो कृष्ण का, तो हम ये चाहते हैं कि ऐसे हम सोचते हैं कि हमारा शरीर और माइंड एंड सोल, बॉडी माइंड एंड सोल, तीन स्टेजेस, उसमें रिलीजन बॉडी के रूप में ले लें, माइंड को टेम्पल के रूप में ले लें, और सोल जो है उस टेम्पल में जिस भगवान को हम पूज रहे हैं। नहीं, मुझे 1 मिनट माता जी, आपकी आवाज़ जो है बहुत डिस्टर्ब्ड है, क्लियर आवाज़ नहीं आ रही है। अभी क्लियर है मैम? अभी क्लियर है? कुछ शब्द क्लियर आ रहे हैं, जब आप बोल रहे हैं तो कुछ शब्द आधे सुनाई भी नहीं दे रहे हैं मुझे। आप अगर ईयरफोन यूज कर रहे हैं, निकाल दीजिए उसे। अच्छा, क्या आपको क्लियर आ रहा है? यस, परफेक्ट। अब बताइए। हम ये कह रहे थे कि जिस तरह देवी देवताओं की पूजा के बारे में कह रहे थे, अगर हम इसको 3 स्टेजेस में ले लें अपने ही शरीर को लेकर, बॉडी माइंड एंड सोल। बॉडी को अगर आप रिलीजियस एक्टिविटीज कर लें, और माइंड को टेम्पल्स, एंड सोल जो है आत्मा, जो हमारा परम है, वही है कृष्ण। सो हम हर देवी देवताओं को पूजा कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, उन्हीं में जो हम ढूंढे वो अगर कृष्ण हो, तो फिर हमको कोई स्टॉपेज नहीं है कि हम किस देवता को पूजें, किस गुरु को पूजें, या किस मनुष्य को पूजें। हर चीज में अगर कृष्ण को ही देख लें तो फिर देयर इज नो स्टॉपेज। यही हम भगवत गीता से निकालते। दैट इज राइट कि हम लोग ये कर रहे हैं कि ओके, हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि सारे अंश रूप में सब कुछ जो है भगवान की उत्पत्ति है, भगवान ही उनके बीच प्रदाता पिता हैं, हम वो कंसिडर कर सकते हैं, ये मना नहीं कर रहे हैं। बट हम सिर्फ उनके अंश रूप को या विस्तार रूप में उनको क्यों पूजें, हम उनके साक्षात रूप को क्यों ना पूजें। वो हम कह रहे हैं कि साक्षात रूप में भी उनकी पूजा कीजिए, अंश रूप में, विस्तार रूप में हम कर रहे हैं, और हम कर भी सकते हैं, मना नहीं कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं मेरे साकार रूप में, मेरा जो रूप है उसमें क्यों नहीं पूज रहे हैं, वो भगवान का प्रश्न है। अगर हम उस रूप में उनको पूछने स्टार्ट कर दें, हम देखिए अभी सिंपली देवता हो या किसी को भी हम जो पूज रहे हैं, उनको सब कुछ लाभ कहाँ से मिल रहा है, भगवान से, और उन्हीं से हमें प्रदान हो रहा है। तो हमें क्या करना है स्पेसिफिकली, हमें सबसे पहले तो उनसे जो है, हम भगवान कह रहे हैं आप उनको पूजिए, मना नहीं कर रहे हैं। अगर आप सीधे मेरे को पूछते हैं तो आपको सीधे मैं खुद ही दे दूंगा, आपको क्यों इतनी कष्ट उठाने की जरूरत है। माता जी एक एग्जाम्पल देंगे हम, जैसे कि विटामिन डी की कैप्सूल्स खाने से ज्यादा अच्छा है सूर्य का नमस्कार रोज कर लें, तो विटामिन डी डायरेक्ट सूरज से ही मिल जाएगा ना, विटामिन डी खाने का जरूरत नहीं। That's what आप, वही तो भगवान भी कह रहे हैं, आप देवताओं के पास जाके सप्लीमेंट्स का क्यों कर रहे हैं, आप सीधे मेरे पास आइए। That is what he is trying to say. हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा। और देवताओं को पूजने से मना तो क्या नहीं है भगवान ने, देवताओं को पूजिए, भगवान कह रहे हैं आप पूजना चाहते हैं पूजिए, मैं आपके मन को स्थिर भी करूंगा। हाँ, सो मल्टीविटामिन हम ले सकते हैं, लेकिन विटामिन डी अगर हमने नहीं लिया तो मल्टीविटामिन भी काम नहीं आता। जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मोहिनी प्रसाद मिश्रा जी, अपने आप को अनम्यूट करके प्रश्न पूछिए। मोहिनी प्रसाद मिश्रा जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जैसे पिता के रूप में आर्यमा नाम के पिता को भगवान अपना रूप बता रहे हैं, थोड़ा उनके बारे में बताएंगे? आर्य संस्कृति, सारे जो आर्य संस्कृति है उसी से हम लोग बिलोंग करते हैं ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उनको कहा गया है आर्यमा, जो आर्यन से उन्हीं को कहा गया है आर्यमा। जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जयेश खक्कर प्रभु जी, अपने आप को अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। जयेश खक्कर प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। माता जी मैं जानना चाहता हूँ, मातृ शुद्धि, पितृ शुद्धि, वंश शुद्धि, अन्न शुद्धि और आत्मा शुद्धि,
हम्म। के बारे में इस पांचों में मैं जानना चाहता हूँ, कैसे करें? ये आज के अध्याय से रिलेटेड तो है नहीं ना प्रभु। इसके बारे में अन्न शुद्धि एंड ऑल, इसके बारे में तो आगे आएगा आपको 17वें अध्याय 13 और 13 नहीं 14 और 17 इन और 18, ये जो 3 अध्याय है इसमें आपको ये सारे शुद्धियों के बारे में पता चलेगा। और आत्मशुद्धि का एकमात्र मार्ग है भक्ति। ये पूरा का पूरा जो भगवत गीता है ये इसी पर आधारित है। इसके अलावा बाकी जो शुद्धियों के बारे में जो है माता शुद्धि और पिता शुद्धि, इसका आप क्या शुद्ध करेंगे उसमें, मुझे नहीं समझ में आया ये दो। बट अन्न शुद्धि के बारे में आपको जो है 14, 17 और इवन 18 में भी थोड़ा बहुत कहा गया है। और बाकी और कौन सा पूछा आपने? अन्न शुद्धि। अन्न शुद्धि कहा गया है वहाँ 14, 18, 14, 17 और 18 में अध्याय में, वहाँ विस्तार से आप वंश शुद्धि, वंश शुद्धि। वंश शुद्धि तो मतलब उस शुद्धि तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे ना प्रभु। अगर जैसे आप सोच रहे यज्ञ या कुछ करके आप शुद्ध करें, तो यज्ञ एंड ऑल तो हम लोग मतलब कर्म कांड के अंदर ले लेते हैं, तो वो तो भगवत गीता ने कहीं पर बताया नहीं है स्पेसिफिकली। यहाँ पर सबसे ज्यादा भक्ति करने से जो है हमारा जो आत्मा है वो भी शुद्ध हो जाएगा। हमारे ऊपर अगर किसी भी प्रकार का, हमारे वंश में जो भी हम लोगों को अगर किसी भी प्रकार का मान अपमान सहना पड़ा हो तो उसकी भी शुद्धि हो जाएगी एक बार हम भक्ति प्रारंभ करें तो। अच्छा, उसके लिए आत्म उन्नति हो जाएगी, भक्ति आत्म योग से। उन्नति हो जाएगी, उसके बाद तो वंश तो किसी रूप में मतलब मायने ही नहीं लगता ना। एक बार हमारे अंदर से हम शुद्ध हो जाएं, उसके आगे जो है हम किसी और चीज के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है। हम ये वंश और जो भी हम कंसिडर कर रहे हैं ये सारी भौतिक चीजें हैं। हम एक बार मतलब आध्यात्मिक मार्ग में बढ़ जाएं तो ये वंश सब पीछे छूट जाते हैं हमारे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। रश्मिता पात्रा माता जी, अपने आप को अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकती हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। जो भगवान जी के 16 ऐश्वर्य है वो क्या क्या है? दूसरे अध्याय, एक मिनट, विष्णु पुराण में से इसका रेफरेंस है, मैं अभी बताती हूँ आपको। एक है शोहरत, दौलत, एक मिनट, कहाँ गया शिट, लैपटॉप को बदलना नहीं चाहिए कभी। एक मिनट, श्लोक भी बताती हूँ आपको, कहाँ गया। हाँ, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसा श्रियः ज्ञानवैराग्योषः चैव सन्नम भग इत्तिंगाः। ये जो है विष्णु पुराण के 6.5.47 में दिया गया है, जहाँ कहते हैं जिसके पास पूरी ताकत है, जिसके पास सबसे ज्यादा ताकत हो, शोहरत हो, दौलत हो, ज्ञान हो, सुंदरता हो और त्याग हो, ये षड ऐश्वर्य है भगवान के। जी माता जी। जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दिलीप पाटिल जयश्री प्रभु जी, अपने आप को अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। अभी थोड़ी देर पहले एक प्रभु जी ने प्रश्न पूछा था कि हमें भक्ति खाली करनी चाहिए या अपने कर्म पर भी करना चाहिए, तो उस संदर्भ में मैं एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ, आपकी इजाजत हो तो। जी बताइए। इसमें स्टोरी ऐसी है कि एक बार नारद जी लेकिन भगवान विष्णु के यहाँ पहुंचे और उनके मन में डाउट था कि भगवान का सबसे बड़ा भक्त कौन है। तो प्रभु जी ने उन्हें कहा कि पृथ्वी में एक किसान जो है वह उनका सबसे बड़ा भक्त है। तो ये सुनकर नारद जी को बड़ा आश्चर्य होता है और वो कहते हैं कि मैं तो हर समय भगवान नारायण का जप करता हूँ और मुझसे भी बड़ा भक्त कैसे हो गया। तो ये उनका एक मन में बहुत बड़ा डाउट आ जाता है और वो भगवान से क्लियर करना चाहते हैं कि प्रभु जी मुझे समझाइए कि वो मुझसे बड़ा भक्त कैसे है। तो समझाने के लिए भगवान ने उन्हें नारद जी को एक पानी से भरा हुआ घड़ा उनके हाथों में देते हुए कहते हैं कि आप जाइए और पृथ्वी का एक लेकिन परिक्रमा करके आइए। तो यही सुनते हुए भगवान का आदेश
वो नारद जी निकल पड़ते हैं पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए। जी। परिक्रमा करके जैसे ही वापस आते हैं और वो पानी से बड़ा भरा हुआ घड़ा पूरा उन्हें सौंप देते हैं कि पानी गिरना नहीं चाहिए कहकर उनका आदेश। तो वो ध्यान रखते हुए वापस पहुंच जाते हैं और तब फिर आके प्रभु जी से पूछते हैं कि हे प्रभु, अब आप बताइए कि कौन आपका सबसे बड़ा भक्त है। तब भगवान उन्हें कहते हैं, हे नारद जी, आप उस किसान को देखिए। वह किसान सवेरे अपने समय अनुसार पूरा उठता है, पशुओं को चारा डालता है, समय अनुसार दिन में 3 बार निरंतर मेरी पूजा करता है और दिन के सारे कार्य जो है अपने मतलब कि बीज बोने से लेकर खेतों में पानी देने से लेकर सारे कर्तव्य निभाते हुए भी वह मेरी निरंतर पूजा करता है। पर आपको जो मैंने आदेश दिया कि परिक्रमा करके आइए, करते समय आप मेरा नाम लेना भूल गए। आपको खाली यही ध्यान था कि इस घड़े में से पानी गिरना न जाए। आपको जो ये छोटा सा भार दिया गया है, आप उस भार को ही पूरा करने में लगे रहे। उसमें मेरी भक्ति करना भूल गए। और वह किसान के ऊपर जो भार है, अपने कर्तव्य क्या वो निभाते हुए भी मेरी भक्ति कर रहा है निरंतर। वह वो भक्ति नहीं भूला। यही अपने को मतलब कि जीवन में ज्ञान लेना है कि अपने को अपना निरंतर कर्तव्य भी निभाना है और अपनी भक्ति भी निरंतर करनी। जी, दैट्स व्हाट। हमारा कर्म हमें करना होता है। अगर हम कर्म नहीं करें तो हमारा जो निर्धारित कर्तव्य है उसे किए बिना अगर हम भगवान को संतुष्ट करने की कोशिश करें, कोई मतलब नहीं रह जाता है हमारे जीवन में। हम किसी और को जो है दुख में डाल के भगवान को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो भी पापी होता है ना। हमारा निर्धारित कर्तव्य ना करें, हम खुद को भी सफ़र करा रहे हैं, खुद की फैमिली को भी सफ़र करा रहे हैं और सिर्फ भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवान भी नहीं मानेंगे। जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। चैट बॉक्स में कोई प्रश्न है? चैट बॉक्स में भी नहीं है माता जी, नहीं है। क्विज 9 के आज आएगा, आज अध्याय 9 का क्विज आज अपलोड होगा। कल ट्रांसलेशन में गया था तो आज अपलोड होके आएगा, आपको दोपहर तक अपलोड हो जाएगा। जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी की जय।